शिक्षा नहीं लिखने आता है। अरे 10,000 बार बता चुकी हूँ। शिक्षा, मेरा जो क्ष है वो भी खराब। ये ऐसे आता है, मेरा क्ष ऐसे आता है, ये मेरी राइटिंग है। अब क्या करूं? वो सब तो ठीक है मैम, लेकिन आ की मात्रा देनी होती है क्षा पे। कुछ शर्म आया है? बात है, ये मोदी जी का मंदिर बना रहे। कोई मोदी जी का सुदेश बेरी है, वो कहते कि मैं मोदी जी के पैर धो के पानी पीना चाहता हूँ। बात तो सही है। और टिकट चाहिए ना? उनको टिकट चाहिए। सुनील शेट्टी कहते मेरे 15 महीने की बच्ची मोदी मोदी करती है, 15 महीने की बच्ची आंख तक नहीं खोलती है। मोदी मोदी जी कैसे करते हैं? ये बोलो ना कि तुमको टिकट चाहिए। कैसे बोलती भी नहीं। मोदी जी तो झोला लेकर चले जाएंगे, लेकिन देश पर जो 214 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया है वो कौन भरेगा? गाइस, गोदी मीडिया और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं भी पैसे देखकर दल बदल लेता हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। जब मम्मी की सैलरी आती है तो मैं मम्मी की साइड से पापा के खानदान वालों को बुरा बुरा बोलता हूँ, और जब पापा की सैलरी आती है तो मैं पापा की साइड से मम्मी के खानदान वालों को बुरा बुरा बोलता हूँ। तुम लोग तो झूठ में ही गोदी मीडिया करते रहते हो। अगर मोदी जी उतने पैसे मुझे दे देना तो मैं तो चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दूं। मोदी जी के बारे में लंबा लंबा फेंकने के साथ साथ मैं तो उन्हें गोदी में लेकर उलू लुलू भी कर दूं। Because money don't follows, bro. Money don't follows. जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा कि गोदी मीडिया रूबिका लियाकत शिक्षा नहीं लिख पा रही है और सबको ज्ञान देती है कि शिक्षा का मतलब क्या होता है, और शिक्षा ही नहीं लिख पा रही है। अब बताओ, तो आप लोगों का क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आज का वीडियो हर बार की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो बस आखिरी तक बने रहिए। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो हर बार की तरह वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, ये भारत की तस्वीर है। कुछ तस्वीरें इसमें दिल्ली की हैं, कुछ यूपी की हैं, तो कुछ अन्य इलाकों की। अरे कहना क्या चाहते हो? जिन्हें कभी अमेरिका तो कभी स्पेन बनाने की कस्में खाई जाती। नेताजी कहते हैं कि भ्रष्टाचार का चश्मा आंखों पर से हटाइए तो आपको गोरखपुर नहीं स्पेन नजर आएगा। झाड़ू को पीछे करके कमल खिलाने वाली रेखा गुप्ता जी आज गायब हैं। शायद अपने सरकारी बंगले में बारिश का मजा ले रही होंगी चाय पकौड़ों के साथ, और जनता हताश है, परेशान है। पानी इतना भर गया है कि उनके घर में आ रहा है, और बारिश का पानी नहीं है केवल, बल्कि गटर का पानी है, बदबूदार। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। ऐसे पानी में हम प्रिटी श्योर रेखा गुप्ता जी 1 मिनट भी नहीं खड़ी हो पाएंगी। मैडम जनता को दिल्ली के टूरिज्म के लिए बुला रही, तमाम मंदिरों में घूमने के लिए कह रही है, मगर क्या उन्हें दिल्ली की सड़कें नजर नहीं आ रही जिसमें पानी घुटनों तक भरा हुआ है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और यही हाल यूपी का भी है। खासकर गोरखपुर पानी में डूबा हुआ है। योगी जी का गढ़, रवि किशन का स्पेन, ऐसे अनगिनत नाम दोस्तों जहां पर वाटर लॉगिंग हो चुकी है। इस वक्त हाल बुरा है और इसका समाधान करने के लिए कोई नहीं खड़ा। तमाम नेता इस वक्त लापता हो गए हैं। समझ रहे हो आप? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो। तो दोस्तों, आपको ये नेता कहीं नजर आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। इंसान जब एक बार वायरल हो जाता है तो उसे वायरल होने की लत लग जाती है। अब रवि किशन जी को तो आप बड़े अच्छे से ही जानते होंगे। आजकल सोशल मीडिया पर बस यही दिख रहे हैं, और हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि इतनी ज्यादा मीम बन जाती है इन पर। दोस्तों, पत्रकार ने इनसे सवाल किया कि कल राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों के साथ संवाद करेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो महाराज कह रहे हैं कि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभू। अब जरा पहले आप इनको सुनिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। राहुल गांधी कल प्रयागराज में है, क्या कहेंगे? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इनका जवाब सुनते ही पत्रकार बंधु अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो भी सोच रहे होंगे कि देश दुनिया के सारे नमूने बीजेपी में ही हैं। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर बन रहा है बिहार में, जिसमें प्रसाद के रूप में चाय चढ़ाई जाएगी और आरती के रूप में लवड़े भुच्चम गाना गाया जाएगा। मुझे बस आपसे एक चीज जाननी है कि जो भगवान श्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका वाहन क्या होगा? क्योंकि मेरे हिसाब से एरोप्लेन होना चाहिए। बाहर ही तो रहते हैं भगवान।
तुलसीदास भगवान ने कहा कि कलयुग में अगर भगवान श्री राम को अवतार को पहचानने की शक्ति किसी में होगी तो किन्नरों में होगी। हम ही लोगों को तीसरी आंख है, और हम लोगों ने जब अपने तीसरी आंख से देखा तो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमें भगवान श्री राम के अवतार दिखे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इनसे मिलिए, ये उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हैं। जी हाँ, ये वही मंत्री हैं जिनके कंधों पर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है। अरे बाप रे! मैं इस बात पर इतना जोर क्यों दे रही हूँ, ये आपको आगे पता चल जाएगा। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। माननीय सभापति विधायी समाधिकारी श्रीमती का पत्र दिनांक 13/9/2024। समिति है वो। समिति। सुना आपने, ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन विधानसभा में इन्हें हिंदी पढ़ने में भी परेशानी हो रही है। ये जिस तरह से शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, उससे कई जगह पूरे वाक्य का अर्थ ही बदलता हुआ नजर आ रहा है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। अब जरा सोचिए, जिस व्यक्ति के हाथ में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है, अगर उसे खुद विधानसभा में लिखी हुई हिंदी पढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो वह प्रदेश के लाखों बच्चों को शिक्षा और उनके भविष्य को कैसे बेहतर दिशा देगा। अच्छा, जेनजी किसको कहते हैं पता है आपको? ये जो 20, 22, 25 साल के लोग होते हैं बच्चे, इनको जेनजी। पूरी दुनिया में 20, 25 साल के जेनजी, पूरी दुनिया में 20, 25 साल का जेनजी है, लेकिन हमारे यहाँ 75 साल का जेनजी है। 75 ईयर ओल्ड जेनजी। और मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूं, मैं प्रूव करता हूं। मैं 75 ईयर ओल्ड जेनजी। वो रैलियों में भाषण में जाते हैं ना, तो सामने 20, 25, 30, 40 साल के लोग बैठे होते हैं। वहां पर जाके बोलते हैं, आपका ये बेटा, ये 25, 30, 40 साल के लोग बैठे, बेटा 75 साल का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ठवी किशन जी। सर, अभी छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहा है उस पर क्या कहना चाहते हैं? कोटेश्वरा हर हर बोले नमः शिवाय। सभी क्या कर रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि छात्र प्रोटेस्ट कर रहा है उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? फॉलो मनी, फॉलो ब्रो, मनी फॉलो। जब आप पैसे आएंगे ना, आपके पीछे लोग आएगा, मनी फॉलो। कोटेश्वरा हर हर बोले महास। सर, दोस्त या दारू? दारू कम्स टू मी। फ्रेंड्स अपने आप आएंगे। दारू। लड़कों को बड़ी उम्र की लड़कियां क्यों पसंद आती हैं? क्या? ये क्या बक रहे हो? चलिए, ये रिसर्च है। आज के जेनजी वाले जमाने में ये सब बताना जरूरी है भाई। मोहब्बत के बाजार में उम्र का कोई मोल नहीं होता, और जब दिल की धड़कनें तेज होती हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट कौन देता? चप्पल के बाजार में जूतों का कोई मोल नहीं होता। वो जूता नहीं होता जिस जूते में सोल नहीं होता। ये है हमारे गोदी मीडिया का हाल। ये लोग पूरे विश्व में 157वें स्थान पे ऐसे नहीं पहुंच गए हैं। इसके लिए बहुत मेहनत किए हैं दिन रात। बताइए, हमारे देश में इतने सारे मुद्दे हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, लेकिन ये लोग उसको नहीं दिखा रहे हैं। ये लोग दिखा क्या रहे हैं कि लड़कों को आंटियां क्यों पसंद आती। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। जिस हिसाब से इन लोगों का स्तर गिर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब ये लोग अपने स्टूडियो के मंच पे बड़ी उम्र की लड़कियों की शादी लड़कों से कराएंगे और रात का लाइव प्रसारण भी दिखाएंगे। ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है दिखाने के लिए कि कैसे मोदी सरकार देश की जनता का ब्रेन वॉश कर रही है। हमारे मोदी जी से महीनों से चल रहा मणिपुर का वायलेंस तो रोका नहीं गया, कहां से रशिया की वॉर रोकेंगे जाके? ये फंस गया सीएम। ये बात सरासर अब्दुल भाई, कोई वॉर नहीं रोकेगा। एक काम करिए, आप अपने लिए रूम देख लीजिए। अब अकेले रहेंगे इस फ्लैट में हम। क्यों? क्या हुई? अरे तो साफ साफ बोलिए ना कि हम मुस्लिम हैं, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, ठीक ना? अरे तब का बात है, बोलिए। अरे यार, जब भी आते हैं ना हम रूम में, तो तुम सिर्फ एक ही चीज देखते रहते हो। मोदी जी के सरकार में महंगाई बढ़ गई, मोदी जी के सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई, मोदी जी के सरकार में राम मंदिर में चोरी हो गया। अरे यार, मोदी जी के बारे में कभी अच्छा न्यूज भी देख लो। अच्छा, ये बात है।
हाँ ये बात है। मोदी जी आए पहले, फिर उन्होंने सौर मंडल बनाया, फिर मोदी ने पृथ्वी बनाई, फिर महासागर लेके आए। क्या